अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा प्यारा फरमान एक आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर अपने खुतबों में ये हदीस, ये बात बयान किया करते थे, ला ईमान लिमन ला अमानत लह, कि वो बंदा ईमानदार नहीं या उसके ईमान का एतबार नहीं जो बंदा अमानतदार नहीं है, यानी खाइन है, ख़यानत करता है, बददियानती करता है। वो कोई भी चीज़ है, इवन के वो माल उसको सामने नज़र आता है, किसी की गिरी हुई चीज़ उसको सामने से नज़र आती है, वो उठा लेता है। गोया मैं दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर, ख़ासकर जो हम पाकिस्तान के मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान बहुत कमज़ोर है, बहुत निचले दर्जे का ईमान हमारे पास है। ख़ासकर अखलाकियात के एतबार से जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, वो सारी की सारी गिर चुकी हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में मेरे साथ, वो पढ़ाते हैं, बिज़नेस उनका सब्जेक्ट है। तो वो अभी ये जो लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, इन्हीं दिनों में लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले, ये कोरोना वायरस की वबा फैलने से पहले, वो मलेशिया स्टडी वीज़े पे जाते हैं पीएचडी के लिए। तो अभी रिसेंटली वो वापस आते हैं और कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कुछ पूछे, उनसे बातें पूछी, तो उन्होंने कहा कि एथिकली वो लोग बहुत हमसे आगे हैं, उनमें जो अखलाकियात है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कोई उसकी एक एग्जांपल बता दें। कहते एग्जांपल ये है कि वहाँ देखने में ये आया है कि जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं, मुश्किल हालात हैं, लोगों को कारोबार नहीं मिल रहा, तो क्या होता था कि कुछ लोग पैसे या खाने की अशिया वो लाकर बाहर बाज़ारों में रख देते थे और साथ एक कह लें कि वो एक नोटिस लगा देते थे, डिस्प्ले कर देते थे एक पेज के ऊपर लिख के, ओनली फॉर नीडी पीपल्स, ओनली फॉर नीडी पर्सनस, कि यहाँ से जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, वो यहाँ से खाने पीने की अशिया या पैसे जितने उनकी ज़रूरत है वो उठा के ले जा सकते हैं। कहते हैं मैंने ये अपनी आंखों से देखा और अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं रहता था वहाँ भी हमने ये एक्सपीरियंस किया कि वहाँ भी हम चीज़ें रखते रहे और सिर्फ वही शख्स उठाता था जिसको ज़रूरत होती थी। मैं अभी ये न्यूज़ के ऊपर मैंने खुद ये न्यूज़ सुनी है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान का हाल ये है, मीडिया के ऊपर लोग बाकायदा बता रहे हैं कि ये जो कोरोना फंड जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया 12,000 रुपया, उसमें कई चेयरमैन और कई काउंसलर ऐसे हैं, कई इलाके के चौधरी ऐसे हैं जिन्होंने वो 12,000 वसूल किया है। हमारी दयानतदारी कहाँ चली गई? हमारा ईमान कहाँ चला गया? हमारे ईमान का लेवल कहाँ खड़ा है? हम किस तरह के मुसलमान हैं? हम अपने हुक्मरानों को सिर्फ गलत कह सकते हैं। मैं किसी हुक्मरान को डिफेंड नहीं कर रहा, हुक्मरान कोई भी हो, आज कोई है तो कल कोई और है, पिछले दिनों में कोई और था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम तो खुद सही नहीं है और चेंज हमेशा जो होता है वो नीचे से आता है, ऊपर से नहीं आता। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौम को तब्दील किया था तो वो नीचे से किया था, एक एक बंदे को वाश किया था, अखलाकियात संवारे थे और फिर जाकर मदीने की रियासत कायम हुई थी। हम ऐसे मदीने की रियासत जो कायम करना चाहते हैं, हमारे मुल्क का जुडिशरी सिस्टम, जो अदालती निज़ाम है, वो सारा का सारा हमने अंग्रेज़ से लिया हुआ है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो बिल मंजूर किए जाते हैं वो सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होते हैं, शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ होते हैं, और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं ये इस्लामी मुल्क है, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया ज़रूर गया है, लेकिन यहाँ अभी तक इस्लाम के मुताबिक काम नहीं हुए। इसलिए जो हमारे अखलाकियात हैं, कम से कम हम उनको तो संवार सकते हैं। और मैंने ये मिसाल मलेशिया की इसलिए दी है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है। अक्सर लोग मगरब की मिसालें देते हैं कि मगरब के लोग अखलाकियात में हमसे बहुत आगे हैं। वो जितने भी आगे चले जाएं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम होने की वजह से वो हमसे पीछे। लिहाजा
हम मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान होकर ईमानदारी का सबूत देंगे, दयानदारी का सबूत देंगे, तो इसके बड़े अच्छे हमें फ़वाइद और समरात मिलेंगे। होता यही है कि हमारे मुल्क में, जिस तरह मेरे दोस्त ने ये बताया, शायद लतीफ़ उनका नाम है, कि भाई वहाँ तो सिर्फ नीडी लोग उठाते थे चीज़ें, यहाँ आप रख दें चीज़ें, और जो खाते पीते लोग होंगे वो सबसे पहले लाइनों में लगे होंगे। आप कोई चीज़ बांटना शुरू कर दें, लोग गाड़ियों से उतर के आके खरीद लेना शुरू कर देंगे। मैं ये जुमा पढ़ाने जाता हूँ तो ये रास्ते में जो इमाम साहब, आप सियालकोट के अक्सर लोग जानते हैं, तो वहाँ लोग आके देगे तकसीम कर रहे होते हैं। वो अलग मसला है कि वो ऐसा करना सही है या गलत है, लेकिन जो असल मेरा पॉइंट है वो समझने वाला है कि बड़े बड़े लोग गाड़ियाँ रोक के वहाँ से वो चावल ले रहे होते हैं, वहाँ से वो कोई चीज़ें ले रहे होते हैं। ये हमारी हालत है कि हम लोग गरीबों का हक खा जाते हैं और फिर हम दावे करते हैं कि हमने इतने हज किए हुए हैं, फिर हम लोगों को बताते हैं कि हम बड़े जनाब सखी हैं। हम किस तरह के सखी हैं? लिहाजा जब हम इस तरह की चीज़ें, जो गरीबों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उठा के खाएंगे, उसके ऊपर डाके डालेंगे, तो फिर हमारा मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता। लिहाजा में अपने अखलाकियात को बेहतर करने की ज़रूरत है। अल्लाह अमल की तौफीक दे।